ब्रह्मा को चक्कर आया था कि ये गोप ग्वालों के मुख से छीन छीन के खाने वाला छोरा कलूटा ये ब्रह्म कहते। एक बाल सुलभ लीला भगवान ने भी की। जार बुद्धि से काम बुद्धि से प्रवृत्ति हुई गोपियां। सुखदेव जी ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया था। अनजाने में नाम लो तो भी कमाल करेगा। और भगवान ने अलग अलग लीलाओं में अपना स्वरूप दिखाया विराट। मैं भगवान। गोपियों ने जैसे जिस भाव से भक्ति की ऐसी भक्ति श्रेष्ठ है। ये अपनी छोटी उंगली के नाखून लगाए। ए लाला क्या कर रहा है? तो ठाकुर जी बोले टेढ़ी कर दूं। ठाकुर जी जरा टेढ़ी की पकड़ा गया सब लठिया उठिया। अनुकरण नहीं अनुसरण। रागात्मिका कक्षा के अवतारी महापुरुषों के का अनुसरण, उनके अनुगत होकर, ये रागानुगा। अनुकरण तो कपू आचरण हो जाएगा, वो तो निषिद्ध है, अपराध है। ये जिस कक्षा के वो लोग थे यहाँ के बड़े बड़े ब्रज रसिक, उनकी हम नकल नहीं कर सकते। ये अनुकरण अनुसरण में भेद है, बहुत बड़ा भेद है। बुद्धिजीवियों के चिंतन में बात बैठती है, जनसाधारण को थोड़ा समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा चिंतन से। तो जिनके भाग्य की सराहना, अरे नारद जी चक्कर खा गए थे, खुद लिखने वाले चक्कर खा गए। ब्रज आए किम ब्रूमस्वाम यशोदे कति कत सुकृत क्षेत्र बंधानि पूर्वम तत्पूर्णम ब्रह्म बिलुठत बिलपत। अरे ये कौन है ब्रह्म? ब्रह्मा को चक्कर आया था कि ये गोप ग्वालों के मुख से छीन छीन के खाने वाला छोरा कलूटा ये ब्रह्म कहते। ऐसे ही नारद जी को चक्कर आया, अरे ये ब्रह्म जीव की गोद में जाने को मचल रहा है। कौन ब्रह्म है? या जीव ब्रह्म की गोद में या ब्रह्म जीव की। नारद मानस पुत्र थे ब्रह्मा के। उन्होंने संकेत किया कि अवतरण हुआ है, तो नारद जी भी टेस्ट लेने गए, चक्कर खा गए। ये ब्रह्म तो गोद में यशोदा के जाने के लिए लौट रहा है, रो रहा है, और यशोदा कह रही है आई एम बिजी, मुझे बहुत काम करने हैं घर गृहस्थी के। तू दिन भर जिद करता है गोद में ले लो, गोद में ले लो। गांव में अधिकांश देखा गया है। अरे हमारा भी बचपन ऐसे था। हमारी माँ, अब वो जमाना और था, हमने देखा जब ये सब ऐश्वर्य नहीं था मनगढ़। हमारी अम्मा खाना बनाती थी लकड़ी के चूल्हे पर, ईंधन पर। तब मनगढ़ का स्वरूप ही और था। हम छोटे थे तो बच्चे जैसे होते हैं ना, माँ रसोई करती है, बच्चे खेलते रहते। हम अनर्गल प्रलाप चिल्लाना शुरू करते थे, हमको गोद में लो, गोद। अब बच्चे माओ की गोद में सिंहासन पर सवार हो जाते। गांव में देखा होगा, कमर पर ऐसे लिए अब महिलाएं घूमती हैं, और बच्चे कमर में बैठ गए समझो। और एक साइकोलॉजी बच्चों की, तो हम बहुत रोते थे। तो अम्मा कहती थी अब वजन बढ़ गया है, इसको लिए कहाँ घूमे। कभी कभी महाराज जी का भोजन मम्मा बनाती थी, दादी आदि का भोजन बनाती थी। तो आदि हमारी बहुत परहेजी थी, एक लकीर खिंचवा देती थी किचन में, यहाँ बाहर वालों को निषेध है। हम लुढ़कते लुढ़कते पहुंच जाए। और अपने बच्चों का एक होता है ना बाल हट, दुनिया में तिरिया हट, बाल हट, बाल हट गोद में। अम्मा परेशान। ये दादी को बड़ा वो सब मानती थी, कर्मकांड आदि। तो ऐसे ही एक बाल सुलभ लीला भगवान ने भी की कि चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप
भक्त हे तु भगवान प्रभु, नाथ धरऊ तनु भूप। भगवान ने ऐसी वैचित्री लीलाएं की, अगर वो अपना स्वरूप दिखा देते तो क्या होता। यशोदा मैया पूजा घर में बंद कर देती, अब लीला का सौरस्य कहाँ मिलता है। इसीलिए भगवान ने विस्मृत करवा दिया अपनी चिन्मयी लीला से, भुलवा दिया इन बड़े बड़े महापुरुषों को रागात्मिका कक्षा के। रागात्मिका में भी दो भेद है गौरांग महाप्रभु के सिद्धांत से, एक संबंधानुगा और एक कामानुगा। ये जो रिश्ते नाते संसार में माता पिता भ्राता बंधु बांधव, ये जो जितने गोप ग्वाल थे, ये भगवान के रिश्तेदार थे। नंद और उनके जो और ये सब बलदाऊ जी वगैरह, और ये जो श्रीदामा मधुमंगल धनसुखा मनसुखा, एक तो राधा जी के भाई साहब थे, ये सब सखा थे। लेकिन इनका स्तर भी उन गोपियां उनसे आगे चली गई। गोपियों का क्लास, और उसमें भी आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं हमारे गुरुदेव के मतानुसार सिद्धांत में, साधारणी रति की गोपियां, समंजसारती की गोपियां, समर्थारती की, और उसमें स्वकीया परकिया भेद प्रमूढ़ा, उसमें अनेक भेद रसिकों ने बताए हैं। लेकिन मेन वही है कामानुगा। यही तो परीक्षित की खोपड़ी चक्कर खाई, तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्या विसंगता। चार बुद्धि से प्रवृत्त हुई, जहुर गुणमयम देह सद्यक प्रक्षीण बंधना, प्रतीपमाचरत ब्रह्मण परदारा विमर्शनम, गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। महाराज पंचाध्यायी में कई बार संकेत हुआ है, जार बुद्धि से काम बुद्धि से प्रवृत्ति हुई गोपियां। सुखदेव जी ने बहुत अच्छा लॉजिक दिया था। अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितम धम दहे दे पुंसत दहे दे धो यथा नला। कई दृष्टांत दिए, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से क्रोध से जैसे भी भगवान में मन लग जाए। आग का उदाहरण दिया, आग में कोई वस्तु जान के डाल दो या अनजाने में डाल दो, कोई आत्महत्या कर ले या हठात आग में प्रविष्ट हो जा कर दे कोई, आग तो अपना काम करेगी, सर्वभुक है। ऐसे ही सुखदेव जी ने कहा, वस्तुर शक्ति न बुद्धि अपेक्षते। वस्तु की शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं रहती कि मनसा क्या है, लेकिन इसमें भी बड़ा सूक्ष्म भाव है। इसके संदर्भ में अजामिल आख्यान में भागवत में वेदव्यास ने और लॉजिक दिया है। भगवान का नाम भी कल्याणकारी है, मंगलदायक है, लेकिन उसमें भी गुण महात्म कंपलसरी है। नारद जी ने तो 11 कोटियां बताई। नारद जी कहते हैं भाई ये गुण जो होता है, नाम तो पर्याप्त है, नाम लेने से कल्याण होता है, लेकिन शास्त्रों में कई और तर्क दिए। केवल नाम से अजामिल को मुक्ति नहीं मिली, यानी माया से निवृत्त नहीं हुआ। उसको यमदूतों और विष्णु दूतों में जो विवाद हुआ, उसमें कई बातें सामने आई। उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई, विस्मरण हो गया था। हाँ, मैंने बहुत साधना की नारायण की, और ये नारायण तो मेरा दैहिक संबंधी है। मूर्छा में उसको उसके अचेतन मन में वो सारा आ गया पूर्व जन्म का चित्र, और फिर उसको वैराग्य था और हो गया। मम अहम इति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थ धीर मतिम, भागवत का मंत्र है।
था से मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी गंगा द्वार मुपे आय सर्व मुक्त सर्वानुबंधना। वो गंगा द्वार हरिद्वार गया और उसको तत्व ज्ञान हो गया, मैं कौन मेरा कौन, मम अहम इति देहादो हित्वा। और वो वैराग्य था, वो फिर से वो कंटिन्यू हो गया और जाके अंतःकरण शुद्धि के लिए गुरु से दीक्षा लिया हरिद्वार में। तो यहाँ ये बात हो रही कि नाम वस्तु, नाम अनजाने में लिया, काम कर गया, इतना काम कर गया कि उसको मृत्यु से छुटकारा मिला। विष्णु दूतों ने उसको एक चांस दिया। ये कमाल हुआ नाम का। अभी तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं अनजाने में नाम लो तो भी कमाल करेगा। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमता स्मरण काला। मैंने नाम में सब भर दिया है, भगवान कह रहे हैं। दुर्दैव मीदृश मिहाजनी नानुरागा। दुर्भाग्य है कि जीव प्रेम नहीं करता, मन से इंद्रियों से भक्ति करता, ये दुर्भाग्य है। नामापराध से, पूर्व जन्म के कुछ दुष्कृत से अंतःकरण अनादिकाल से जो बना है वो पात्रता का अधिकारी नहीं है, इसलिए सासंग भक्ति नहीं करता। सासंग माने नाम ले रहा है इंद्रियों से और सबसे, लेकिन वो प्रेम की स्थिति है, मन से जो भगवान को के प्रति सर्वात्म समर्पण और नवधा भक्ति के जो स्वरूप है उसका अवलंब नहीं लेता। तो बहु जन्म करे श्रवण कीर्तन तभु न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये तो रागानुगा वालों की बात है। रागात्मिका वालों को भी भक्ति ही करनी होती है। भले ही भगवान विस्मृत करा देते हैं कि मैं भगवान हूं, भुला देते हैं, वरना फिर ब्रज में या कहीं अयोध्या में आए तो मानव की तरह जो सहज भाव की लीलाएं हैं, सख्य वात्सल्य माधुर्य की होती ना, तो लीला के लिए भगवान नारद जी कह रहे हैं गोपियां अपवाद है, तत्रापि न महात्म ज्ञान विस्मृति अपवाद। गोपियों को कहीं कहीं विस्मरण हो जाता था और कहीं कहीं महात्म ज्ञान रहता था। और भगवान ने अलग अलग लीलाओं में अपना स्वरूप दिखाया। विराट, मैं भगवान हूं, दिखाना पड़ा। ये भगवान की लीला में विशिष्ट बात आप लोगों ने सुना होगा। रसिक लोग इससे उल्टी बात करते हैं। वो कहते हैं भाई महात्म ज्ञान गुण महात्म। रूप गोस्वामी ने इस पर एक सूत्र लिख दिया, महात्म ज्ञान युक्तश्च केवलश्च। ये केवल महात्म ज्ञान से काम नहीं चलेगा। भक्त रसामृत में उन्होंने उल्लेख किया इससे मुक्ति प्राप्त होगी। बस महात्म ज्ञान अगर भगवान का आप हमेशा चिंतन में ले कि भगवान है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो उसके लिए सूत्र बनाया रूप गोस्वामी जी ने, महात्म ज्ञान गुण महात्म युक्तश्च केवलश्च सद्विधा। ये दोनों गुण और महात्म का चिंतन करने वाले मुक्ति प्राप्त करते हैं। और नारद जी इसके पूर्व में दो बात कहें। अरे भाई मुक्ति कोई लड्डू पेड़ा नहीं है, सालोक शास्त्री सामीप्य अब दिए मानव न ग्रहण। उनको तो गोलोक चाहिए, सबसे बड़ा उत्तम पद। इसलिए दिए मानव न ग्रहयंत बिना मत सेवनम जना। रसिक लोग कहते हैं भाई भगवान तो सब कुछ दे सकते हैं, माया से परे करा दिया उनके तमाम लोग। लेकिन वो जो दंडकारण्य के ऋषियों ने मांगा था, दर्शन हुआ, दास्य भाव में उपासना की, भगवत साक्षात्कार हुआ, तो भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान बोले क्या चाहते हो? बोले वो कांत भाव का,
सबसे बड़ा जो संबंध है संसार में भी, सबसे गोपनीय संबंध प्रेमी प्रेमिका स्त्री पति का होता है। तो हम आपको उस माधुर्य भाव से प्रेम से युक्त आलिंगन चाहते हैं। भगवान ने कहा भाई मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, ये संभव नहीं है इस अवतार में। द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथ, द्वापर में ये मनोरथ पूर्ण होगा, तब तक के लिए साकेत लोग वास करो। आज्ञा हुई, वो लोग गए दंडकारण्य के। तो माधुर्य भाव की बात चल रही है। तो गुण महात्म को विस्मृत करा दिया भगवान ने। ब्रज लीला में भी कहीं कहीं दिखाया है, अपने सखा अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने कहा प्रभु जरा आप दिखाइए, आप क्या चीज है। भगवान बोले तू देख नहीं पाएगा। भगवान ने फिर भी अपना चतुर्भुजी रूप विराट दिखा दिया। भगवान बोले तू देख नहीं पाएगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम, मेरा वो गुण ऐश्वर्य का स्वरूप महात्मा वाला तू देखेगा ना, तो दिव्य मन, दिव्य आंख, दिव्य सब कर दूंगा। और दिव्य चक्षु दिए, नहीं देख पाया, उसके लिए तो बहुत बड़ी साधना। अरे अर्जुन को अर्जुनी गोपी बनाया भगवान। ये प्रसंग आता है पुराणों में, इसका उल्लेख है। तब जाके वो जो गीता का मंत्र है ना, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, सतत युक्ता नाम भजताम प्रिय, वो निरंतर साधना बढ़ती गई अर्जुन की, तब प्राप्त किया उसने वो सौरस। अब ऐसे तो लीला थी उनकी भी, नर नारायण के अवतार थे वो भी। नर और नारायण, कृष्ण और अर्जुन का जो अवतार था। लेकिन संसार में जो आदर्श प्रस्तुत किया है भगवान ने कि प्रेम सहज भाव में ही हो सकता है, रागानुगा। इसमें कोई नियम देश काल का जो नियमता है, स्मरणे न काल में जो गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, कोई मर्यादा समाप्त हो जाती। गोपियां अगर भगवान को भगवान मानती तो ऐसे ही कानुआ और कारो सब सहज भाव में, जैसे प्रेमी प्रेमिका में संवाद होता है, सब होता ही नहीं। तो बात चल रही है, नारद जी ने 11 कोटि बताई साधना की। गुण महात्म्यासक्त 84 में 82 सूत्र नंबर। हमारे बालकृष्ण जी नारद भक्त सूत्र बहुत पढ़ते थे, उसमें 82 नंबर का सूत्र। गुण महात्म्यासक्त, दास्यासक्ति, आसक्ति माने प्रेम, अटैचमेंट। नारद जी कह रहे हैं सबसे पहले गुण महात्म का में आसक्ति हो, भगवान के गुणों में। बात तो अच्छी है। ये जो लीला है भगवान की आप सुनते हो, भागवत में सब में तो गुण है तो सुनते हो, नाम तो है ही है। वो कह रहे हैं गुण श्रेष्ठ है। और तुलसीदास जी ने भी इस पर कमेंट किया है। रामायण में कंफ्यूज कर दिया तुलसीदास जी ने कई जगह। हमारे गुरुदेव तो काट देते थे कि नाम और रूप में भेद। हमारे गुरुदेव कहे भाई पहले आप रूप ध्यान करोगे। अरे भाई ओ रमेश, कौन? तो आपने रूप ध्यान किया तो वो रमेश, बाद में नाम आया था। तो रूप के बाद नाम। हमारे गुरुदेव कहते थे तुलसीदास और उल्टी खोपड़ी के थे। उन्होंने, अब आपको लगेगा ये कुतर्क है, कुतर्क नहीं है। लीला में सौरस्य, गुणों में सौरस्य तो होता ही है, स्वाभाविक। नाम में भेद करना तो नामापराध है। तुलसीदास जी यहाँ एक बात कहती है, वो बड़ छोट कहत अपराधु। कौन बड़ा है, नाम बड़ा कि गुण बड़ा, ये भी अपराध है भेद करना। सब में सबका बात एक बौद्धिक स्तर की बात है। तभी तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता।
अरे भाई मैंने नाम में ही सब डाल दिया, सारी शक्तियां उसी में सब आ गया। तुलसीदास जी ने एक जगह चक्कर में डाला, वो कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। रूप दिख रहा है आपके करतलगत हथौली में, कोई सफेद वस्तु है, मिश्री है, कपूर है, स्फटिक है, या कोई विष है, क्या है आप नहीं जानते नाम, या उसके गुणों से परिचित नहीं है, और वस्तु है तो धोखा भी हो जाता है। ये लौकिक दृष्टांत है, लौकिक दृष्टांत। लेकिन बाद में उन्होंने, तुलसीदास जी ने अपने सिद्धांत को खंडित कर दिया। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे, नाम रूप दो ईश उपाधि। अब नाम की महिमा तुलसीदास ने इतनी गा दी कि भावातिरेक में वो बड़ी अलग अलग व्याख्या कर डाले। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरितमानस। तो नारद जी कह रहे हैं दास्याशक्ति, सख्याशक्ति, वात्सल्याशक्ति और जितने भाव हैं ये नवधा भक्ति के, उसमें अंत में कह दिया गुण महात्म्याशक्ति परम विरहाशक्ति। गुण महात्म्य से शुरू किया और परम विरह, विरह जन तीव्रतापेन तप्ता। भगवान के विरह में जैसे गोपियों ने जैसे जिस भाव से भक्ति की, ऐसी भक्ति श्रेष्ठ है। परम विरहाशक्ति, आसक्ति ऐसी हो, यानी रागानुगात से ऊपर वाली स्टेज ले गए। अब 9 बताई है प्रहलाद ने, 11 बता दी नारद जी ने, 2 और बढ़ा दी। 9 2 11, नारद जी ने 2 और बढ़ा दी। सब बातों की एक बात, ये सब जो तर्क अब सब समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है साधक के लिए। तो गुण महात्म कंपलसरी है। गोपी गीत सुना होगा आपने, गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम कविभिरीडितम कल्मषापहम भुव गृणन्त ते भूरिदा जना। इस पृथ्वी में, मृत्युलोक में भगवान की लीला और गुण का गान, ध्यान, इससे बड़ी साधना कोई नहीं। भगवान जब महाराज से अलक्षित हो गए तो गोपियों को यही अवलंब था, हम भगवान की लीला कथा में ही उनको बुलाएंगे। पर देव जी ने वो लीला में बताया है भागवत में, रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां रो रो के जैसे पुकार रही हैं, ऐसे रोक कर भगवान को याद करना, उनके गुणों को, लीलाओं को। गोपियां परस्पर वही लीला करने लगी जो ब्रज लीला भगवान ने की थी बाल्यकाल में। 8 वर्ष की आयु तक वृंदावन रहे भगवान। वो जो माधुर्य की लीलाओं का, वो सब गोपियां, जैसे हम लोग कल रामलीला कर रहे थे पाठ, ऐसे ही गोपियों ने की। ये अवलंब भाव देह में। तो बात चल रही है, क्या महात्म ज्ञान कंपलसरी है? हाँ, प्रारंभिक अवस्था में महात्म ज्ञान कंपलसरी है। अब भाव देह बन गया, फिर तो ऑटोमेटिकली आपका मन लग गया, फिर आपको उनके गुण महात्म का चिंतन तो गौण हो जाता है। महात्म, गौण और महात्म में थोड़ा भेद है ना। महात्म
वो भगवत्ता वाला। फिर सहज अनुराग हो गया तो रागानुगा में आ गए आप। ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, रसिकों की फिलॉसफी। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शांततो निष्ठा रुचिस्ततः अथ आसक्तिस्ततो साधका नाम यम प्रेमणः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ये क्रम है भक्ति में विकास कैसे होता है। आप समझ गए होंगे, बहुत बार सुना होगा गुरुदेव से। पहले श्रद्धा हुई, फिर ये हुआ, फिर वो अनर्थ निवृत्ति, रुचि स्तता, रुचि माने रागानुगा, उसके बाद आसक्ति हो गई, प्रगाढ़ हो गया प्रेम, भाव भक्ति, भाव देह, भाव प्रथमा अवस्था है ना भाव, और उसके बाद फिर वो जो और अवस्थाएं हैं। तो जो गुण महात्म के बिना केवल नाम हम लेते हैं और लीलाओं में भगवान की करुणा का, उनकी कृपा का स्मरण न करें, उनके गुणों का, तो बड़ा शुष्क हो जाती, साधना बड़ी शुष्क हो जाती है। इसलिए इसका अवलंब से शुरू में लेना चाहिए। और जब मन लग गया फिर तो जित देखूं तो श्यामई सर्वत्र, गोपियां श्री कृष्ण को ही देखती थी। तो भगवान ने अपना जो स्वरूप है एक बार दिखाया, वसुदेव देव की कारागार से निकले और सब स्वरूप दिखाया था, भगवान ने दर्शन दिया। उसके बाद फिर कई बार ऐसा भगवान की लीला, जब यमलार्जुन को नंद के भवन में जो दो वृक्ष थे उनका कल्याण करना था, तो उखल को घसीट के ले आए, और वो दो वृक्ष थे, वो नारद जी के कृपा से वो शिवलोक से आकर वृक्ष बन गए नंद बाबा के आंगन में। भगवान ने उनको अपना दर्शन दिखाया, विराट रूप। यशोदा भी चकित रह गई। एक बार दिखाया भगवान ने यशोदा को, जब वो रस्सी बांध रही थी, वो सोची ये तो कोई साधारण बालक नहीं है। फिर एक बार दिखाया भगवान ने मिट्टी खाई थी, यशोदा ने कहा मुंह खोल, दिखा। मुंह खोला, अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें एक ब्रह्मांड, उसमें एक ब्रज, उसमें यशोदा का महल। चक्कर आ गया। बात एक अवसर था आज के दिन का, आज गोवर्धन पूजा है ना, ये भी लीला बड़ी विचित्र है। आज के दिन भगवान विनोद करते करते ठाकुर जी यशोदा मैया की रसोई में पहुंच गए। मैया आज देसी घी की खुशबू आ रही है। जैसे हम लोग कभी बचपन में होता था ना, कभी कुछ विशिष्ट पकवान बन रहा हो तो अम्मा को हम पहले जाके बोले, अम्मा हम पहले खाएंगे, हम खाएंगे। अम्मा कहा रुक जाओ, पहले पापा खाएंगे फिर तुम खाना। महाराज जी, मतलब बचपन में पापा नहीं कहते थे, लेकिन अम्मा कहे महाराज जी खाएंगे तो, लेकिन बच्चे तो बच्चे। तो ठाकुर जी ने बालवत लीला की। अरे किए चरित्र पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, भगवान जिद कर गए हम खाएंगे। यशोदा बोले अरे रुक जा लाला, जा अपने बाबा से पूछ, तो पतो ना है, बहुत छोटो है, बड़ो हो जाएगा जाने को, तू जाने। अरे आज हम लोग वाह इंद्र की पूजा करें हैं। भगवान बोले हु इज दिस ब्लडी? ठाकुर जी गुस्सा आया कि मैं बैठा हूं, ये इंद्र फिंद्र कहां से आ गया हमारी। गए बाबा के पास, बाबा बाबा मैया आज वो बना रही है मिष्ठान, हमको नहीं दे रही है। बाप बेटा बैठो, आओ गोद बैठो। लाला सुन, ऐसो है गो बेटा, हम लोग किसान हैं, खेती करके कृषक थे नंदो बाबा, हम लोग खेती करते हैं बेटा। जो कुछ भी अनाज ये सब पैदा होता है पृथ्वी से, इसको जल की आवश्यकता होती है। अब तू बड़ा हो जाएगा, अबे तू छोटो है गो,
बड़ो है जाएगो तो समझ में आएगी कि खेती में ये सब जरूरी हो। कृषि में परमावश्यक है जल वृष्टि। बिना जल के ये पृथ्वी अंकुरित नहीं करती अन्न को। तो समझाने लगे हो अन्नम ब्रह्मेद बजाना, तो सब दुनिया भर की। लाला कहें कि तुम शरीर से हमारे बाप हो, लेकिन सब बापों के बाप। भगवान को क्या समझा रहा। आनंद बाबा को भूल गया था कि लाला तो सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, सर्वव्यापी। तो समझाने लगे ठाकुर जी। कहने लगे अच्छा मेरे होते एक और उल्लू का पट्टा आ गया इंद्र। भगवान ने कहा ऐसा है, ठीक है आज हम कुछ करके दिखाएंगे। तो ठाकुर जी ने फिर प्लान किया। आज बोले अपना विराट महात्मा स्वरूप दिखाना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने, सब आप लोगों ने लीला सुनी होगी, गोवर्धन बन गए और दिखाया सब गोप ग्वालों को। नंद हो गया, अरे तो लाला है कि भगवान है, और विराट रूप। और तो और जब वर्षा हुई, इंद्र को गुस्सा आया, भेजो, और पूरा ब्रजमंडल वर्षा से एकदम जल प्रलय जैसी स्थिति पैदा कर। ठाकुर जी जब अनामिका में उठाए, कनिष्का में, गोप ग्वाल अपनी लठिया लगाए थे। देखो लाला को कहा है गो, हम सब तो लठिया लगाए परेशान है, ये नौटंकी कर रहा है, ये अपनी छोटी उंगली के नाखून लगाए। ए लाला क्या कर रहा है? तो ठाकुर जी बोले टेढ़ी कर दूं। ठाकुर जी जरा टेढ़ी की, पकड़ा गया सब लठिया उठिया। अरे काब लाला बचाइयो, बचाइयो लाला, हम सब गए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा आप समझ में आ रहा। अब सखा लोग कहे यार लग रहा है कुछ और है लाला, ये कन्हैया हमको सबको चकमा दे रहे हो यार, कुछ और है। इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा लिया? अब आपस में चर्चा कर रहे हैं। यानी वो महात्म ज्ञान विस्मृत भी हो जाता और आ भी जाता। जैसे वेद की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं। अब बताइए ये सब गोपियां, इसमें अधिकांश कई वेद की ऋचाएं थी। वो भगवान से शास्त्रार्थ करती थी। महाराष्ट्र में शास्त्रार्थ हुआ। भगवान ने कहा जाओ जाओ ऐसा है, तो बोले अच्छा गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशामेव देहि नाम। आप हमको लेक्चर मत दिए। महाभारत में, अरे भागवत में है ना, अस्तेय में तदुपदेश उपदेश। आप जो उपदेश दे रहे हैं मैं सब जानती हूँ, मैं वेद की ऋचा हूँ, मुझे सब ज्ञान है। आप तो परम पति है, आप कह रहे हैं जाओ इन पतियों की सेवा करो। उन्होंने कहा परम पतियों के पति तो आप हैं, हम आपको प्यार करेंगे ये दैहिक नातेदारों को। अब भगवान समझ गए कि ये वेद की ऋचाएं सब जानती है, इनको हमारा महात्म ज्ञान है। अब कुछ प्रमूढ़ा थी बेचारी, वो उनको होता था नहीं भी होता था। तो आज भगवान ने गोवर्धन जब धारण किया, उसके पूर्व ही अपना स्वरूप दिखा दिया, अपना महात्म ज्ञान करा दिया, और आप ही बन गए। ये वृंदावन धाम यद्यपि प्राकृत रूप से आज भी विद्यमान है, था यही, लेकिन जब भगवान लीला अवतरण लिए थे तो सब दिव्य था। गोलोक से दिव्य वृंदावन, एक अवतरण हुआ था। भगवान ने सब यहाँ के जड़ जंगम पशु पक्षी सब ये डिवाइन थे, ये प्राकृत नहीं थे। ये लीला में बहुत बार हुआ है। ये द्वारका लीला में भी जब वो गए हैं सब समाप्त कर गए। तो कहने का भाव ये कि आज का दिन गोवर्धन पूजा का है। आज भगवान ने उन गोप ग्वालों को, अपने संबंधी को, ये संबंधानुगा की चर्चा हो रही। कामानुगा वाली जो चर्चा है वो तो महाराज से ऊपर गई नहीं। वो लीला, ये लीला
उनके जो सख्य भाव वाले, वात्सल्य भाव वाले उन गोप ग्वालों को भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया था।